नमस्कार, हर दिन की तरह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। जी हां, केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति यानी अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया है, जिसे लेकर अब विरोध के स्वर भी गूंजने लगे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों ने इस विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारियों का कहना है यह संशोधन उनके अधिकारों को कमजोर करता है, तो वहीं सरकार का दावा है कि यह संशोधन शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर अवसर सुनिश्चित करेगा। लेकिन इसके कुछ प्रावधान विवाद का कारण बन गए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा पहचान की परिभाषा और मेडिकल सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को लेकर है। समुदाय का कहना है कि इससे उनकी स्वपहचान का अधिकार प्रभावित होता है। कानूनी पहलू भी अहम है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट के NALSA फैसले में ट्रांसजेंडर लोगों को अपनी पहचान तय करने का अधिकार दिया गया था। ऐसे में नया संशोधन उसी के विपरीत माना जा रहा है। फिलहाल एक तरफ सरकार इसे सुधार बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समुदाय सड़कों पर उतरकर इसका कड़ा विरोध जता रही है। अब देखना यह होगा कि सरकार इन आपत्तियों पर आखिर क्या कुछ रुख अपनाती है और क्या यह विवाद आगे और बढ़ता है। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल के साथ। एक अच्छा संदेश, एक अच्छा पूरा दिल्ली का किन्नर समाज एकत्रित होकर नंग प्रदर्शन करे या कोई भी ऐसा कार्य करे जिससे भारतवर्ष में किन्नरों का इतिहास ऐसा हो जाए कि कहीं सरकार न बदलनी पड़ जाए। ये लास्ट ऑप्शन है आपके पास, लेकिन हम बहुत इज्जत करते हैं। सामने वाले का भी थोड़ा हाथ जोड़ के प्यार इस बिल को वापस ले और किन्नर समाज का कल्याण करे, ताकि किन्नर समाज के दुआ से आज 6 अप्रैल को आपकी स्थापना हुई थी और आज 6 अप्रैल को ही मैं धरना प्रदर्शन कर रही हूँ। बहुत छोटी सी बात है, बहुत अच्छे से समझिएगा। आप मेरे प्रधानमंत्री हो, मेरे माननीय मेरे दामोदर मोदी जी हो, आपकी बहुत इज्जत करते हैं। मेरे गुजरात के अंदर मेरे किन्नरों ने आपको राखी भी बांधी। तो आज एक किन्नर की गुहार सुने। समस्त भारतवर्ष के किन्नर जो आए हैं हाथ जोड़कर खड़े हैं, बिना किसी नंग प्रदर्शन के हाथ जोड़ के व्यवहार बनाकर डिसिप्लिन के साथ आपके साथ है और आपसे मदद चाहते हैं कि आप किन्नर समाज का कल्याण करें। हाथ जोड़कर इस बिल को आप वापस लें। इस ब्लैक बिल को हम रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। वापस लो, वापस लो, ट्रांसजेंडर बिल वापस लो, काला बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। हमारे के खिलाफ है ये बिल। मेरे पूरे किन्नर समाज को मैं यही मोदी जी आप सब बिना किसी सरकार और प्रशासन को आप सब यही बिना अपना अनुदान करें। जहाँ कर सकते हैं दिल्ली में, बिहार में, पंजाब में, आज पूरे भारतवर्ष के किन्नर आए हैं। मेरी आज यहाँ पे भागेश्वर धाम से मेरी नीतू जी बिंदुल से आई है और दूर दूर से आई है। आपको हमारे दुखते हुए दिल नजर नहीं आती क्या? और अक्सर आपने शायद जब कल्याण होता है दुआएं देने जाते हैं। चलो निकलो धीरे धीरे। नमस्कार दोस्तों, आज हैं हम जंतर मंतर पे और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी सिंह और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। आज हम उन मुद्दों को लेके बात करेंगे जो किन्नर समाज की थर्ड जेंडर का आते हैं, जो थर्ड जेंडर से आते हैं, उनकी समस्या क्या है। वो सरकार के फैसले से जो बिल पास हुआ है उनको लेकर उनकी समस्या क्या है, क्या वो सपोर्ट में है, क्या वो सपोर्ट में नहीं है, और सरकार तक उनकी बात वो कैसे पहुंचाना चाहते हैं और वो क्या चाहते हैं इसके लिए। मैं पैरालेल कॉलेज में दिल्ली हाई स्टाफ ऑल दिन, ठीक है ना। 25 राज्यों में डांस कर चुकी हूँ नेशनल लेवल पे। ये मेरी फ्रेंड है, कथक डांसर है, ठीक है ना। और मैं मेकअप आर्टिस्ट का भी काम करती हूँ, नेल आर्टिस्ट का काम करती हूँ। महीने का मैं फ्रीलांसर का 4 शिफ्ट में काम करके अपना जीवन गुजार रही हूँ, अपने सीनियर सिटीजन का पेट भर रही हूँ, ठीक है ना। कहने का मतलब सिर्फ ये, इस बिल से हमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इससे है कि गवर्नमेंट ने पहले तो नॉन बाइनरी को बाइकआउट कर दिया, ठीक है ना, जिसमें कि मान के चलिए हमारे यंग जनरेशन है, उन्होंने सिर्फ हिजड़ा को मान्यता दिया है, जोग्यता को मान्यता दिया है, किन्नर को मान्यता दिया। वो जो है हमारे वो ये 50 साल के हैं। अब आप बताइए, ये हिजड़ा ये किन्नर 50 साल की उम्र में रोड पे भीख मांगेगा, नाचेगा, पब्लिक का सामना करेगा, क्या ये अच्छी बात है? मेडिकल से कोई इशू नहीं है। अगर हमारे इस भेष में कोई व्यक्ति छुप कर क्राइम कर रहा है, आप उसका पूरा कानूनी कार्रवाई करिए, हम सपोर्ट करेंगे।
हम सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल नहीं रिजेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हो सकते हैं हमारे नाम का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन आपने जो अपने संविधान के अकॉर्डिंग हमारे 50 साल 60 साल बुढ़े बुढ़े हिजड़ों को जो रोड पे ला दिया है, जिस उम्र में ये सही से भी रोड पे चल नहीं सकते, अपनी बात। मेरा नाम सनी शर्मा है और एज एन ट्रांस मैं अपने को आइडेंटिफाई करती हूँ। और सरकार को तो हमारी जो उभय लिंग की डेफिनेशन दी है ना सरकार ने, और ट्रांसजेंडर की, उनको यही नहीं पता उभय लिंग और ट्रांसजेंडर क्या है। उन्होंने सिर्फ उभय लिंग को ही डिक्लेयर किया कि शी इज ए ट्रांसजेंडर, क्योंकि सरकार को अभी तक हमारी डेफिनेशन के बारे में नहीं पता कि एज ए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की जो जर्नी है, जो उनकी लाइफस्टाइल है, वो बहुत डिफिकल्ट है। उसके बारे में शायद इस बिल को पास करने से पहले उनको स्टडी करना चाहिए था, और बहुत सारी हमारी कम्युनिटी के एक्टिविस्ट हैं उनसे बात करनी चाहिए थी, और बहुत सारे मेडिकली जो हमारे जो इस फील्ड में काम और रिसर्च कर रहे हैं उनको लेके ज्वाइन करके बात करनी चाहिए। और जैसे मेरी बहनों ने अभी बोला कि सारी ट्रांसजेंडर भीख नहीं मांगती है, सारी ट्रांसजेंडर बैगिंग नहीं करती है, जैसे वो खुद भी एक आर्टिस्ट है और भी कम्युनिटी से, ऐसे ही मैं एक अपना ट्रांसक्रिप्ट करके ब्रांड चला रही हूँ। और नॉर्मल बात करें सोसाइटी के, एक टाइम पे मुझे नौकरी नहीं मिली थी, मेरे फादर एज एन एक्टिविस्ट। यदि आप चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने तो सबसे पहले किन्नर समाज को सपोर्ट कीजिए। भारत के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, अभी कहाँ पे मुझे याद नहीं आ रहा, कहीं बाढ़ वाढ़ से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती तो किन्नर समाज ही आगे आएगा। और इनका वर्णन रामचरितमानस में करा गया है, गोस्वामी जी ने भी किया है, ठीक है। और यदि आप राम मंदिर आपने बनाया, बहुत अच्छा किया, पर राम की तरह तो बनो आप, और वो दुख तो देखो। और इन लोगों का आपने बोल दिया कि नंगे होके आप दिखाओ, चेक करवाओ, तो ये लोग कहाँ जाएंगे, ट्रांसजेंडर लोग कहाँ, क्या हम दिखाएं आपको? अभी मैं यहाँ पर अंदर जा रहा था जंतर मंतर में देखने के लिए, क्योंकि आई एम बिलोंग टू LGBT कम्युनिटी। मुझे पुलिस वाले लोग के बहुत बदतमीजी पेश आया। अरे तू कहाँ से है, तू तो जनखा भी नहीं है, तू क्या है? मैंने कहा भैया मैं पल्लू उठा के दिखाऊँ अपना, अब मैं नंगा हूँ क्या? इसलिए कहने का मतलब यही है, इनको आप सम्मान दीजिए, हम लोग को सम्मान कीजिए, तभी भारत आगे बढ़ेगा। वरना आप करते रहो पूजा पाठ, मंदिर में हिलाते रहो ना, कुछ नहीं होने वाला है। सब भी हम सब एक समान है। और मोदी जी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कृपया जी आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, सम्मान कीजिए सभी का, इन लोगों को इंसाफ दीजिए, तभी हम लोग आप लोगों को दुआ लगी, और पहले भी दुआ दी थी तभी आप वहाँ पे करे। और इसलिए हाथ जोड़ के बहुत विनती है, प्लीज़ सपोर्ट करो, प्लीज़ सपोर्ट करो। जय हिंद, जय भारत। तो आपने देखा फिर इन लोगों का, थर्ड जेंडर वालों का क्या सवाल है सरकार से, और ये क्या चाहते हैं और उनकी मांगे क्या है सरकार को लेके। जो बिल पास हुआ है उनको लेके इनकी क्या मांगे हैं, क्या ये उनसे जो खुश हैं? आपने देखा जैसे कि इनकी मुँहज़बानी जो सुनी है, क्या आपने जाना कि इनके सवाल क्या थे सरकार से और ये क्या चाहते हैं सरकार से। हम चाहते हैं इनकी सरकार तक आवाज़ पहुँचे, और आप बने रहिए हमारे साथ स्वदेश 24x7 न्यूज़ चैनल से। तब तक